Hello बच्चों, वेलकम टू अवर क्लास इन स्टैंडर्ड फोर्थ। टुडे वी विल रीड सब्जेक्ट ऑफ ईवीएस चैप्टर 19 लेट्स ईट टुगेदर। आज हम ईवीएस पढ़ेंगे। ईवीएस में चैप्टर 19 है लेट्स यानी चलो, ईट टुगेदर यानी चलो साथ में खाना खाते हैं। बच्चों आप लोगों ने देखा होगा समटाइम्स आप लोग एक साथ खाते हैं, परिवार में तो खाते ही, लेकिन बहुत सारा मतलब कहते हैं ना मास ड्रिल, जब बहुत सारे एक साथ मिलकर खाना खाते हैं तो कोई ओकेशन हो जैसे फेस्टिवल है या फिर मैरिज है, कोई इवेंट्स होती है, उसमें आप लोग सब एक साथ मिलकर खाते हैं। अभी तो गवर्नमेंट स्कूल में मध्याह्न भोजन जो होता है मिड डे, तो मिड डे मील प्रोग्राम होता है, उसमें भी सारे बच्चे एक साथ मिलकर खाते हैं। तो बच्चों आप लोगों को एक साथ खाने में बड़ा मज़ा आता होगा, और आप लोगों की स्कूल में भी ऐसा अरेंजमेंट होता होगा, क्लास में सब आपके जो क्लासमेट्स होते हैं वो सब एक साथ मिलकर खाते हैं, तो उसमें आप लोग कैसे एंजॉय करते हैं। तो आज हम इसके बारे में आपको पढ़ाएंगे कि लेट्स यानी चलो। लेट्स का मतलब होता है चलो, ईट यानी खाना, टुगेदर मीन्स एक साथ। नाउ क्लास पार्टी, वी विल रीड दिस। तो द स्कूल रीओपन यानी फिर से खुलना। द स्कूल रीओपन टुडे आफ्टर द वेकेशन के बाद स्कूल फिर से खुली। द चिल्ड्रन टॉक्ड अबाउट हाउ दे हैड फन देयर हॉलीडे। बच्चे एक दूसरे से बात कर रहे थे कि उन लोगों ने अपना वैकेशन, अपनी छुट्टियां कैसे मनाई, क्या एंजॉय किया। अब मीना कह रही है, मीना सेज व्हाई डिड यू पुट मेहंदी ऑन योर पाम्स। अब मीना है ना आरती से पूछ रही है, आरती आपने ये अपने पाम्स मीन्स हथेली, पाम्स में आपने मेहंदी क्यों लगाई थी। तो आरती कह रही बिकॉज ऑफ माई अंकल्स वेडिंग, बोले मेरे चाचा की शादी थी इसलिए मैंने मेहंदी लगाई। मीना ओ यू माइट हैव हैड अ लॉट ऑफ फन देयर। तब तो बोले तुमने वहाँ पे बहुत एंजॉय किया होगा अपने चाचा की शादी में। आरती यस आई एंजॉयड अ लॉट। हाँ बोले मैंने बहुत आनंद उठाया, बहुत एंजॉय किया। ईटिंग टुगेदर ऑल्सो, हमने एक साथ खाना भी खाया। तब रिहाना कहती है शैल बी ऑल्सो ईट टुगेदर इन द क्लास, चलो हम भी बोले क्लास में कभी एक साथ खाना का प्रोग्राम रखें। तो डेविड कहता है वाह इट विल बी फन, लेट अस डू दैट। बोले ओ तब तो बहुत मज़ा आएगा, चलो बोले हम भी ऐसा ही करते, एक साथ खाना का प्रोग्राम करते हैं। ऑल हैव डिसाइडेड टू अरेंज अ पार्टी इन द क्लास, सभी लोग ने मिलकर डिसाइड किया कि पार्टी करेंगे किसमें, क्लास में। ईच वन स्टार्टेड टेलिंग व्हाट वुड दे ब्रिंग फ्रॉम देयर होम। तो सब लोग एक दूसरे से बात करने लगे कि वो लोग अपने घर से क्या क्या खाना लाएंगे। ऑन सैटरडे दे ऑल ब्राउट द थिंग्स एंड एन्जॉय द पार्टी। सैटरडे के दिन वो लोग सब अपने अपने घर से अलग अलग वेराइटी लाए और उन्होंने पार्टी की। अ वेराइटी ऑफ डिशेज वेयर देयर, अब उसमें वेराइटी कौन कौन सी थी डिश, तो ऑल प्लेट, बहुत सारी वेराइटी थी वहाँ पे। ऑल प्लेट सेइंग एंड डांस टुगेदर, सभी लोग ने एक साथ मतलब डांस किया और खेले कूदे, गाना गाया, डांस किया। लेट्स ईट टुगेदर, चलो हम साथ में। अभी नेक्स्ट आपको मैं टॉपिक रीड करवाती हूँ। राइट इन योर नोटबुक, आपको अपने नोटबुक में राइट करना है बच्चों, आपको अभी खाली ऑब्जर्व करना। आई विल सेंड एक्सरसाइज आफ्टर देन दिस लेसन, ओके बच्चों। नाउ डू यू लाइक टू ईट विथ अदर, क्या आपको दूसरों के साथ खाना अच्छा लगता है, पसंद करते हो? ओके, ऑन वॉट ओकेशन डू यू ईट टुगेदर विथ योर फ्रेंड, कौन से ओकेशन में आप अपने फ्रेंड्स के साथ खाना खाते हो एक साथ मिलकर। मैंने आपको पहले ही कह दिया, कभी मैरिज होती है, कोई फेस्टिवल होता है, कोई रिंग सेरेमनी या एंगेजमेंट, कोई भी ऐसे बर्थडे पार्टी, तो इसमें हम लोग एक साथ खाना खाते हैं। हाउ हैव यू एवर हैड अ पार्टी इन योर, क्या कभी आपने अपनी क्लास में पार्टी की है? व्हेन, तो कब की है? हाउ डिड यू सेलिब्रेट, उसको आपने कैसे सेलिब्रेट किया उसके बारे में आपको बताना है। व्हाट डिड यू एंड योर फ्रेंड ब्रिंग टू पार्टी, और जब आपकी क्लास में कोई पार्टी हुई थी तो आप और आपके दोस्त क्या लाए थे घर से। व्हाट डिड यू ऑल ईट, आप सबने क्या खाया था। होम ऑल डिड यू इन्वाइट फॉर योर पार्टी, तुमने अपनी पार्टी में किस किस को बुलाया था। हु डिड नॉट अटेंड द पार्टी वाई, और किसने तुम्हारी पार्टी अटेंड नहीं की और क्यों नहीं की, रीज़न बताना। ओके, नाउ सेलिब्रेटिंग उत्तरायण, अब हम लोग जैसे फेस्टिवल है उत्तरायण सेलिब्रेटिंग कैसे होती है उसके बारे में अब हम लोग उत्तरायण फेस्टिवल के बारे में अभी रीड करेंगे। ओके, नाउ पिंकी वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, पिंकी मॉर्निंग में जल्दी उठ गई। शी रैन टू कॉल हर फ्रेंड्स, उसका दौड़ अपने फ्रेंड्स को बुलाने दौड़ी। कौन कौन है उसके फ्रेंड्स, सेजल, आयुष, तनवीर, फातिमा एंड इकबाल, टू देयर हाउसेस, उनके घर से उनको बुलाकर लाई। टुडे इज़ द उत्तरायण, एवरी वन वॉज सो हैप्पी, आज उत्तरायण थी इसलिए सभी लोग बहुत ही हैप्पी थे। दे हैव डन स्पेशल प्रिपरेशन टू सेलिब्रेट उत्तरायण, उन्होंने उत्तरायण मनाने के लिए बहुत सारी प्रिपरेशन की थी। स्पेशल प्रिपरेशन में तैयारियां की थी। हाउ विल दे सेलिब्रेट उत्तरायण, अब सोचो उन लोगों वो कैसे उत्तरायण मनाएंगे, लेट्स सी, चलो तो अब देखते हैं हम लोग कि उत्तरायण कैसे मनाई जाती है। बच्चों आप लोग के भी बहुत पसंद का फेस्टिवल है उत्तरायण, आप लोग भी कैसे मनाते हो, आपको आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे राइट करना है और बताना है। ओके, नाउ दे वॉक अप अर्ली,
आपको वो लोग अभी ये तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, ये बच्चों की बात हो रही है। दे वॉक अप अर्ली, ये सब जल्दी उठ गए उस दिन। देयर एल्डर ब्रदर टाइड द काइट ब्राइडल, जो किन्ना बांधते हैं ना पतंग में, तो उनके बड़े जो भाई थे उन्होंने क्या किया, पतंग बांधी, पतंग में किन्ना बांध एंड केप्ट देम रेडी ऑन द प्रीवियस डे। बच्चों सुबह सुबह सबको टाइम नहीं होता ना जल्दी जल्दी पतंग उड़ाने के लिए, सब बेचैन होते, इसलिए एक दिन पहले ही सब अपने अपने पतंग में किन्ना बांध के और प्रिपेयर करके रख देते ताकि दूसरे दिन डायरेक्ट उसको अपने फ्लाइंग करवा सकते हैं। तो उनके जो पिंकी थी उसके ब्रदर्स ने, बिग ब्रदर्स ने क्या किया था, सारे पतंग में किन्ना बांध के और पहले ही दिन, एक दिन पहले ही सब रेडी कर दिए थे। पिंकीज ग्रैंड मदर हैज़ मेड तिल्स लड्डू, जो पिंकी की ग्रैंड मदर है ना दादी, उसने तिल के लड्डू बनाए एंड ग्राउंड नट्स चिक्की, और जो चिक्की बनती है ना ग्राउंड नट्स की, मूंगफली की, वो बनाई थी। किसने बनाई थी, पिंकीज की ग्रैंड मदर ने। सेजल हैज़ ब्रॉट लड्डू ऑफ पफ्ड राइस, अब सेजल क्या लाई थी, पफ्ड राइस यानी ममरा के लड्डू लाई थी फ्रॉम होम, घर से। तनवीर हैज़ ब्रॉट बोर फ्रॉम हिज गार्डन, तनवीर का गार्डन है उसमें से वो क्या लाया था, बोर मीन्स बेरी। आयुष मदर ऑल्सो गिव फ्रेश बोर, आयुष की माँ ने भी उसको फ्रेश बेरी दिए थे। पिंकीज मदर इज़ प्रिपेयरिंग ऊंधियू, पिंकी की माँ ने ऊंधियू बनाया था। डू नो ऊंधियू, अब तो कई लोग रेडीमेड भी खाते हैं लेकिन कई लोग घर पे भी बनाते हैं। डू यू नो विच इंग्रेडिएंट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ऊंधियू, आपको पता है ऊंधियू बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यानी व्यंजन किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो ऊंधियू क्लस्टर मीन्स गवार को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, क्लस्टर। बीन्स, रनर वालोर होती है ना पापड़ी, उसको रनर बोलते हैं, वालोर बीन्स एंड बीन्स एंड ब्रिंजल, पोटैटोज एंड टोमेटोज। तो उसमें ब्रिंजल्स होता है, बीन्स होते हैं, वालोर होती है, गवार होती है, पोटैटोज, टमाटोज। इसके साथ साथ स्पाइसेस लाइक कैप्सिकम, कोरिएंडर एंड जिंजर आर ऑल्सो रिक्वायर्ड। कोरिएंडर यानी धनिया और जिंजर मीन्स अदरक, ये सब की जरूरत पड़ती। विदाउट स्वीट पोटैटो यानी शक्करिया, एलिफेंट फुट यानी सूरन एंड यम यानी रतालू होता है। ये सब उसके बिना तो ऊंधियू का टेस्ट ही नहीं आता है। देयर इज़ नो टेस्ट इन ऊंधियू। मदर एडेड वड़ा यानी मुठिया जैसा होता है, और फेनुग्रीक लीव्स, जो मेथी की पत्तियाँ होती हैं ना हरी, उसमें से बनाया जाता है, बेसन के साथ मिक्स करके उसके पकौड़े बनते हैं और वो ऊंधियू में डालते हैं, तो उसको बोलते हैं मदर एडेड वड़ा और फेनुग्रीक लीव्स टू। इकबाल वॉज सरप्राइज टू सी ऑल दी, और इकबाल ने ये सब देखा तो उसको तो बड़ा सरप्राइज हुआ कि ऊंधियू इतना अच्छा टेस्टी। ग्रैंड मदर वॉज मेकिंग हॉट जलेबी, ग्रैंड मदर जलेबी बना रही थी गर्मा गर्म। ऑल हैव स्टार्टेड ईटिंग, और सब लोगों ने उसको खाना शुरू कर दिया। नाउ एवरीवन वेंट टू द टेरेस टू फ्लाई काइट, सब लोग खा पी के और अब कहाँ गए, वो लोग टेरेस में गए, क्या करने के लिए गए, पतंग उड़ाने। सम फ्लू फ्लाई काइट्स एंड सम वेल्ड फिरकी इन देयर, कई लोग पतंग उड़ा रहे थे और कईयों के हाथ में क्या थी, फिरकी पकड़े हुए थे। एवरीबॉडी चियर्ड, सब लोग बहुत जोर जोर से आनंदित होकर चिल्ला रहे थे, ए काप्यो छे ऐसे बोलते हैं ना पतंग उड़ाते समय जब किसी की पतंग कटती है तो ए गयो एंड ऑल्सो सेइंग सॉन्ग, और बहुत सारे गाने भी गा रहे थे। थ्रू आउट द डे ऑल वेयर इन सनलाइट, और दिन हो गया इतनी सनलाइट में भी वो लोग दे एन्जॉयड अ लॉट, फिर भी उन लोग ने बहुत एन्जॉय किया, धूप में, कड़ी धूप में भी उन्होंने एन्जॉय किया। नाउ लेट्स टॉक, अब हम बात करेंगे किस बारे में, उत्तरायण के बारे में। व्हेन इज उत्तरायण सेलिब्रेटेड, उत्तरायण कब मनाई जाती है, 14 जनवरी। ओके, डू यू नो दैट द पीपल फ्रॉम ऑल रिलीजन सेलिब्रेट उत्तरायण, आप जानते हो ये जो उत्तरायण मनाते हैं ना सभी रिलीजन सभी धर्म के लोग मनाते हैं। हाउ इज लड्डू ऑफ तिल और चिक्की मेड, अभी लड्डू, तिल की लड्डू और चिक्की कैसे बनाए जाते हैं, तो उसका एक सिरप बनाया जाता है, सिरप तैयार किया जाता है और उसमें तिल है, मूंगफली है, इसको भून के और मिक्स करके और बनाया जाता है। ओके, डू यू प्रिपेयर ऊंधियू, क्या तुमने कभी ऊंधियू बनाया एट होम, घर पे, या फिर तुम तैयार लाते हो मार्केट से। विच प्रिपरेशन हैज़ टू बी डन बिफोर कुकिंग ऊंधियू, ऊंधियू बनाने के पहले क्या क्या प्रिपरेशन करनी पड़ती, तो सारी जो बीन्स होती है उसको छिलने पड़ते हैं, सब्जियां वॉश करनी पड़ती है, मसाला तैयार करना पड़ता है, एक्सेट्रा। ओके बच्चों, नाउ हैव हाउ मेनी पीपल इन द विलेज हैव मेड ऊंधियू ऑन उत्तरायण, इमेजिन। अब सोचो कि आपके गाँव में या आपके नियर बाय में कितने लोगों ने मतलब उत्तरायण में ऊंधियू बनाया था, इमेज करो। हैव यू सीन द उत्तरायण सेलिब्रेशन एट नाइट टू, क्या आपने कभी रात को भी उत्तरायण सेलिब्रेट करते हुए देखा। डिड यू लाइक इट, क्या तुम्हें पसंद है जब रात को आप उत्तरायण सेलिब्रेट करते हो। यस, उस समय रात को है ना तुक्कल उड़ाए जाते हैं जिसमें लाइट लैंप लगाया जाता है।
मोमबत्ती होती है और वो रात को अपने स्टार की तरह दिखाई देता है। व्हाट फेस्टिवल योर फ्रेंड्स सेलिब्रेट, आपके दोस्त और कौन कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। व्हाट डू दे ईट ऑन दैट डे, जैसे होली अभी आपके आफ्टर 2 days होली आने वाली, उसमें हम लोग गुजिया खाते हैं, अच्छा अच्छा खाना खाते हैं, कलर एक दूसरे पे लगाते हैं, होली प्रज्वलित करते हैं। तो ये अभी उस दिन हम जो जो खाना खाएंगे वो क्या बोलते हैं, पॉपकॉर्न खाएंगे और सींग है, फिर कई मतलब वैरायटी खाएंगे, खजूर वगैरह, पाम डेट वगैरह खाते हैं ना उस होली के दिन। हु प्रिपेयर्स अ स्पेशल काइंड ऑफ फूड ऑन द डे ऑफ फेस्टिवल के दिन, कौन तैयार करता है अलग अलग तरह का खाना। ग्रैंड माँ हो तो ग्रैंड माँ, मदर, ये सब हम करते हैं, सब घर पर फूड रेडी करते हैं। डू वेयर स्पेशल क्लॉथ, क्या आप लोग कई जो फेस्टिवल होते हैं उसमें अलग अलग स्पेशल क्लॉथ पहनते हो, स्पेशल कलर क्लॉथ ऑन सर्टेन फेस्टिवल। यस, दिवाली पे हम न्यू क्लॉथ्स पहनते हैं, नवरात्रि में हम लोग ट्रेडिशनल ड्रेस पहनते हैं कलरफुल, ओके। और ऐसे ही उत्तरायण पे भी हम अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर टेरेस में जाते हैं। बाई विच अदर नेम द उत्तरायण इज नॉन एज, क्या बोले उत्तरायण का कोई दूसरा नाम आप जानते हो। यस, उत्तरायण को हम मकर संक्रांति, वी से ऑल्सो मकर संक्रांति, ओके बच्चों। अब आगे अब हम मिड डे मील के बारे में बात करेंगे। मिड डे मील यानी मध्याह्न भोजन, जो हमारे स्कूल में सरकारी गवर्नमेंट स्कूल होती है उसमें चलता है। इट इज़ 1:30 इन द आफ्टरनून, अब दिन में कितने बज रहे थे, 1:30। द अरोमा ऑफ फूड बीइंग कुक्ड हैज़ फिल्ड द एयर, अब जो खाना तैयार, स्कूल की बात है, मिड डे मील कहाँ होता है, स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में। यहाँ पे खाना बन रहा था और उसकी जो खुशबू, अरोमा या ना खुशबू, उसकी खुशबू हवा में क्या हो रही थी, फैल रही थी। अब स्टमक या ना पेट इज क्रेविंग फॉर फूड, हमारा पेट खाने के लिए तड़प रहा था। क्रेविंग है ना तरसना, तड़पना। वी आर सो हंग्री दैट वी आर नॉट एबल टू पे अटेंशन टू द लेसन, हम लोग इतने भूखे थे कि हम लोग, इतनी भूख लग रही थी कि हम लोग लेसन को मतलब हम लेसन भी अटेंड नहीं कर पा रहे थे अच्छी तरह से। टन 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 द बेल रिंग, इतने में बेल बजी, टन 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 ऑल द चिल्ड्रन रेन आउट टू वॉश देयर, सारे बच्चे अपना हाथ धोने के लिए बाहर दौड़े। आफ्टर वॉशिंग अवर हैंड्स, उन लोग ने अपने हाथ धोने के बाद वी ऑल सेट इन क्यू टू टेक अवर फूड, सब लोग अपने अपने लाइन में बैठ गए खाना खाने के लिए। वी गॉट प्लेट फ्रॉम द स्कूल ओनली, हम लोग स्कूल से ही प्लेट लेते। बिफोर वी स्टार्टेड टू ईट वी सेंग टुगेदर, और खाना खाने के पहले हम लोग एक साथ खाना, सभी बच्चे एक साथ गाना गाते। कौन सा, वी प्ले टुगेदर, हम लोग एक साथ खेलते हैं। वी ईट टुगेदर, हम लोग एक साथ खाते हैं। फॉर द फूड ऑफ एवरी वन, हम सब एक साथ, मतलब गुड, फॉर द गुड ऑफ एवरी वन, हम एक दूसरे की क्या करते हैं, अच्छा ही, एक दूसरे का अच्छा सोचते हैं। वी विल ऑलवेज बी, और हम लोग हमेशा एक दूसरे का अच्छे रहेंगे और अच्छे एक दूसरे के साथ हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। टुडे देयर इज चना चाट, आज खाने में क्या था, मेनू में क्या था, चना चाट, थेपला एंड सूखी भाजी इन अवर मील। खाने में ये था, सूखी भाजी थी, थेपला था और चना चाट। यस्टरडे क्या था, वी हैड सुखड़ी एंड वेजिटेबल खिचड़ी। तो यस्टरडे यानी जो बीत गया हो, तो वो उस दिन क्या था, उसके पहले दिन तो सुखड़ी थी और वेजिटेबल खिचड़ी थी। आउटसाइड द किचन ऑफ द स्कूल के बाहर आउटसाइड जो किचन है, मेनू इज डिस्प्ले, और जो किचन में मतलब क्या लगा हुआ है, मेनू डिस्प्ले किया हुआ है। डिस्प्ले यानी लगाया हुआ है, दिखाया गया है। इट टेल्स व्हाट वी विल गेट ऑन डिफरेंट डेज ऑफ द, वो ये बताता है कि हमको अलग अलग दिन वीक में कौन कौन सा हमें मिलेगा, खाना मिलेगा। इट इज़ वंडरफुल व्हेन वी गेट स्वीट एज एन एक्स्ट्रा ट्रीट, जब हमें खाने में जब स्वीट होती है तो हम लोग और ज़्यादा एक्साइट हो जाते हैं और हमें ऐसा लगता है हो ये तो हमारे और अच्छा, मतलब एक्स्ट्रा ट्रीट, ये हमारे अलग से मतलब मिठाई मिल जाती है तो उससे हम लोग ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। वंडरफुल है ना, खुश हो जाते हैं। देयर इज़ अनदर इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट लंच टाइम एट स्कूल, और बहुत स्कूल में जब लंच टाइम होता है तो अनदर इंटरेस्टिंग थिंग्स होती है लंच में। कई मतलब दूसरी चीज़ें भी होती है। एवरी डे वी चेंज अवर प्लेसेस इन द सर्कल एंड सीट नेक्स्ट टू डिफरेंट चाइल्ड। सम टाइम क्या होता है कि जैसे हम लोग हर रोज़ चेंज करते हैं अपनी सीट, कभी किसी और बच्चे के साथ बैठते, जैसे आज किसी के साथ बैठे तो दूसरे दिन किसी और बच्चे के साथ बैठते हैं, तो अलग अलग चीज़
करते रहते हैं लंच के टाइम। आई रियली लाइक दिस बिकॉज मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज आई कैन मीट न्यू चिल्ड्रन एंड मेक अ न्यू फ्रेंड। और इससे क्या होता है, अलग अलग बच्चों के पास बैठकर नए नए फ्रेंड्स बनते हैं और नए बच्चों के साथ बैठकर। अवर टीचर्स टेक केयर दैट ऑल चिल्ड्रन विल गेट फ्रेश एंड हॉट मील। हमारे टीचर जो है बहुत टेक केयर करते हैं, ध्यान रखते हैं कि सभी बच्चों को फ्रेश और गरम गरम खाना मिले। पेरेंट्स ऑल्सो ऑफर स्पेशल मील फॉर हेल्प। और कई लोग पेरेंट्स भी स्पेशल मतलब खाना मतलब जो खाना मिले, आहार मिले, इसके लिए बहुत सारी हेल्प भी करते हैं। नो व्हाट इज थिंग्स आर बेटर। आज की तारीख में तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो गई। वी ईट फ्रेश, हम लोग अच्छा ताज़ा खाना खाते हैं, हॉट एंड प्रॉपरली कुकड फूड टुगेदर। एक साथ मतलब अच्छी तरह से पकाया खाना और फ्रेश फूड और हॉट फूड मिलता है, कच्चा नहीं होता, पूरी तरह से बना हुआ होता है, पका हुआ होता है। वी टेक केयर ऑल दैट ऑल द स्टूडेंट फिनिश द फूड एंड दे डू नॉट वेस्ट। हम ये भी ध्यान रखते हैं कि सारे स्टूडेंट्स अपना पूरा खाना कंप्लीट करें और उसको वेस्ट ना करें। ईटिंग टुगेदर इज़ फन। हम लोग खाना खाते समय एक दूसरे से एंजॉय करते हैं। समटाइम्स इफ़ समवन कम्स विदाउट ईटिंग फ्रॉम होम, कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग बिना खाए घर से आते ही सीख गए ईट हियर, तो वो भी यहाँ पर खा सकते हैं। डू यू लाइक टू स्टडी विथ एन एम्प्टी स्टमक। क्या तुम्हें बोले खाली पेट पढ़ना अच्छा लगता है? इमेज करो। फाइंड आउट एंड राइट इन योर नोटबुक। राइट अबाउट द फूड गिवन इन योर स्कूल। आपके स्कूल में क्या क्या फूड दिया जाता है उसकी बात है। व्हाट टाइम इज़ द मील सर्व्ड। व्हाट डू यू गेट इन द मील एट स्कूल। क्या टाइम कौन से टाइम पे खाना दिया जाता है, या आपके स्कूल में क्या क्या खाना दिया जाता है। व्हाट डू यू लाइक द मिड डे मील दैट यू गेट। आपको जो आपको मिड डे मील में मिलता है उसमें आपको क्या अच्छा लगता है। इज़ द फूड यू गेट इनफ। क्या तुम्हें ज़्यादा खाना मिलता है कि कम। डू यू ब्रिंग योर ओवन प्लेट और डू यू गेट इट फ्रॉम द स्कूल। क्या तुम खुद की प्लेट में लेते हो या स्कूल से जो प्लेट मिलती है उसमें लेते हो। हु सर्व्स द फूड। खाना कौन सर्व करता है। डू योर टीचर्स इट विथ यू। क्या तुम्हारे टीचर भी आपके साथ खाते हैं। इज़ द वीक्स मेनू पुट अप ऑन द स्कूल बोर्ड। क्या तुम्हारे स्कूल बोर्ड में पूरे वीक का मेनू लगाया जाता है, रखा जाता है कि नहीं। व्हाट डू यू गेट ऑन वेडनेसडे एंड फ्राइडे। वेडनेसडे और फ्राइडे को आपको क्या मिलता है। इफ़ यू विल गेट अ चांस टू चेंज द मेनू फॉर द मील इन योर स्कूल, व्हाट वुड यू लाइक टू। अगर तुम्हें चांस मिले चेंज करने का मेनू, मतलब जो स्कूल में खाना मिलता है उसमें कोई भी आपको ना पसंद हो, तो आपको उसमें आप क्या मतलब अपनी पसंद का क्या रखो। व्हाट डू यू लाइक टू इट। क्या आपको क्या खाना अच्छा लगता है। मेक योर ओवन मेनू। आपको अपना मेनू लिखना है। मंडे को फूड आइटम, वेडनेसडे को, फ्राइडे को मिड डे मील, एवरी चाइल्ड्स राइट। अब ये जो मिड डे मील है ना, मध्याह्न भोजन का खुराक खाना, वो हर बच्चे का क्या है, हक है, राइट्स है। गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों मैनी चिल्ड्रन इन आवर कंट्री आर नॉट एबल टू गेट इवन वन फुल मील एवरी डे। हमारे देश में कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो उनको पूरा खाना भी नहीं मिलता है, कुपोषण के शिकार होते हैं। मैनी ऑफ देम टू गो टू स्कूल एम्प्टी। और कई ऐसे बच्चे होते हैं जो स्कूल में खाली पेट जाते हैं, बिना खाए जाते घर से। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ आवर कंट्री हैज़ ऑर्डर दैट ऑल चिल्ड्रन अप टू एलिमेंट्री स्कूल शुड बी प्रोवाइडेड विथ हॉट कुकड फूड। दिस इज़ द राइट ऑफ एव। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है कि हमारे बच्चों का जो हमारे कंट्री के जो बच्चे ऐसे जो खाना खाकर नहीं जाते हैं, जिनको पेट भर के खाना नहीं मिलता, उनका राइट्स है, एवरी चाइल्ड राइट्स है खाना, उनको खाना प्रोवाइड हो। तो बच्चों हमारा यहाँ पे चैप्टर फिनिश होता है। आई विल सेंड एक्सरसाइज आफ्टर सम टाइम। ओके बच्चों, बाय।